न्यूज कॉरिडोर्स पर अब आपको सीधे हम बताते हैं 10 बड़ी सीटें जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की है। सबसे पहली सीट जो है पटपरगंज, जहां बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी ने एक बड़ी जीत दर्ज की और ये वही सीट है जहां से मनीष सिसोदिया को हटाकर आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा पर दांव खेला था। आखिर ये पूरा दांव कैसे फेल हो गया, हरीश आप बताएं। देखिए, ऐसा है कि दो फैक्टर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहे। एक तो आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता था इस सीट पर, वो ये समझ नहीं पाया कि मनीष सिसोदिया को इस सीट से, पटपरगंज सीट से क्यों हटाया गया, क्योंकि ये उन्हीं की सीट थी। 3 बार वहाँ से मनीष सिसोदिया जीते, लंबे वक्त तक जेल में रहकर आए, तो कार्यकर्ताओं से कनेक्ट वैसे भी नहीं था। और फिर जो जेल के बाहर आए तो चुनावों से पहले आपने उनकी सीट बदल दी, उनकी जगह एक पैराशूट कैंडिडेट उतार दिया अवध ओझा। अवध ओझा सोशल मीडिया पर एक बड़ा नाम हो सकते हैं, एक बड़े टीचर हो सकते हैं, लेकिन बतौर राजनेता जो है वो उतना अच्छा काम कर नहीं पाए। उनके 1-2 बयान जो शुरुआत में ही आए, उससे भी एक ऐसा माहौल बीजेपी बनाने में कामयाब रही कि वो जो है हार पहले ही मान चुके हैं अवध ओझा। तो ये फैक्टर जो है, और प्लस जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, वो सिर्फ एक सीट पर नहीं, पूरे दिल्ली में बीजेपी के लिए काम किया और आम आदमी पार्टी उस मुद्दे पर जो है बैकफुट पर रही। अवध ओझा फेल हो गए। अब हम बात करते हैं शालीमार बाग सीट की। यहां से रेखा गुप्ता, बीजेपी की नेता, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को, वंदना कुमारी को कड़ी शिकस्त दी। दोनों महिला चेहरा थे, महिला बनाम महिला की लड़ाई थी, लेकिन यहां भी बीजेपी ने बाजी मार ली। देखिए, रेखा गुप्ता जो है शालीमार बाग से, वो बीजेपी में बूथ लेवल स्तर पर, या कहें कि बूथ लेवल स्तर से थोड़ा ऊपर एक बड़ी नेता है। मेयर के लिए भी, मेयर पद के लिए भी रेखा गुप्ता का नाम जो है बीजेपी ने ही आगे किया था। हालांकि तब आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट से वो जो है बहुत मार्जिनल अंतर से हार गई थी, और उस दौरान जो वहाँ हुआ था सब कुछ, वो लोगों ने देखा था कि किस तरह आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को दिखाया गया। कई वीडियोज ऐसे वायरल हुए जिसमें इशारे किए जा रहे थे कि आप जाइए हंगामा कीजिए, तो वो एक छवि थी। और प्लस शालीमार बाग जो है, मैं आपको बताऊं कि शालीमार बाग बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सीट हमेशा से रही है। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे साहिब सिंह वर्मा, वो भी शालीमार बाग से ही चुनाव लड़कर जीतते थे, तो इसलिए वहां बीजेपी का वोटर मजबूत था और बीजेपी ने कड़ी शिकस्त यहां पर आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को दी है। अब जो हम लगातार ये बात कर रहे हैं, आपको अगली सीट जो है वो मुस्तफाबाद की है। मुस्तफाबाद के मोहन सिंह बिष्ट ने, भारतीय जनता पार्टी के, आपने आम आदमी पार्टी को के आदिल अहमद खान को कड़ी टक्कर दी। मोहन सिंह बिष्ट वर्सेस आदिल अहमद खान की लड़ाई। ये आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि आदिल अहमद सीट निकाल ले जाएंगे, लेकिन पूरा खेल बिगड़ गया। दरअसल मुस्तफाबाद सीट की अगर हम बात करें तो मुस्तफाबाद वही सीट है जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उन दंगों में जो इलाका था वो मुस्तफाबाद सीट का ही इलाका था। वो फैक्टर जो है आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पर काम करके गया, और उसमें जब नाम आया था, वो ताहिर हुसैन का नाम आया था, वो उस वक्त आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद थे। हालांकि बाद में उन्हें पार्टी ने हटा दिया, लेकिन वो एक लोगों के दिमाग में था कि आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार ने आम आदमी पार्टी के एक पद पर बैठे व्यक्ति की वजह से जो है दंगे हुए, उसके घर का इस्तेमाल दंगे और ज्यादा भड़काने में किया गया। तो लोगों ने उस फैक्टर को दिमाग में रखकर इस सीट पर वोट किया और आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी हार इस सीट पर मिली। नजफगढ़ अगली सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप देखिए, बीजेपी की टॉप 10 सीट हम बता रहे हैं आपको, न्यूज कॉरिडोर आप देख रहे हैं। नजफगढ़ सीट पर नीलम पहलवान, भारतीय जनता पार्टी की महिला कैंडिडेट, उन्होंने आम आदमी पार्टी के तरुण कुमार को अच्छी खासी शिकस्त दी, पटखनी दी। नीलम पहलवान का ये दांव। देखिए, नजफगढ़ की जो सीट है, यहाँ से कैलाश गहलोत जो है, जब वो आम आदमी पार्टी में थे तब आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ते थे और वो एक बड़ा चेहरा थे। लेकिन आम आदमी पार्टी उन्होंने इलेक्शन से ठीक पहले छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए, तो एक मैसेज तो ये भी गया, और उन्होंने खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कहा कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा सोचकर उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। तो एक तो फैक्टर यही था। दूसरा, नीलम पहलवान जो है वो कृष्ण पहलवान के परिवार से आती हैं
कृष्ण पहलवान के परिवार का नजफगढ़ की जो गांव वाली जो बेल्ट है, दिचाऊ गांव, मित्राऊ गांव, कैर गांव, उस पूरी बेल्ट में कृष्ण पहलवान का बड़ा नाम है, तो उसका फायदा भी बीजेपी को यहाँ पर मिला। ये देखिए, अखाड़ा जब होता है, कुश्ती जब होती है, दांव पेच जब होते हैं, तो सियासी कुश्ती में भी ये दांव पेच बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। अब अगली सीट करावल नगर की। करावल नगर, वहां से चेहरा है कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा वही शख्सियत है जो लंबे वक्त तक आम आदमी पार्टी में रहे, वहां से बगावत की, फिर बीजेपी में आया। बीजेपी के सबसे आक्रामक जो दिल्ली के कुछ चेहरे हैं उनमें कपिल मिश्रा का नाम है। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के जो मनोज कुमार त्यागी, उनको कड़ी शिकस्त दी। वोटों का मार्जिन भी बहुत बड़ा है। क्या कपिल मिश्रा जो लगातार कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो कहती है और करती है, दोनों का चेहरा अलग है, क्या ये जो कपिल मिश्रा जैसे आवाज से बीजेपी की लड़ाई आसान हुई? देखिए, इस बार बीजेपी ने इस सीट पर ये बहुत अच्छा फैसला किया कि कपिल मिश्रा को करावल नगर सीट से उतारा। कपिल मिश्रा का जो पहले जो घर था, कपिल मिश्रा करावल नगर के इलाके में ही पले बढ़े, वहीं पर वो रहते आए। जब वो आम आदमी पार्टी में भी थे तब भी वो करावल नगर में ही थे। उसके बाद पिछले चुनाव में बीजेपी ने उन्हें मॉडल टाउन भेज दिया था, जहां से वो हार गए थे, लेकिन इस बार फिर बीजेपी ने उन्हें करावल नगर सीट से उतारा। कपिल मिश्रा ने खुद की छवि भी पिछले कुछ सालों में ऐसी बनाई कि वो आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को लगातार उजागर करते रहे, लोगों के बीच ये मैसेज देते रहे कि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली के लिए सही नहीं है, और लोगों ने उस पर अब मोहर लगा दिया है, उन्हें बड़ी जीत दी है। ये देखिए कि आप कैसे कैसे कैंडिडेट चुनते हैं, कहाँ किसको प्लेस करते हैं। अगर गलत सिलेक्शन हो गया, उम्मीदवार का गलत सिलेक्शन, या उम्मीदवार की सीट ऐसी जगह पर आप उनको फेंक दें जहां से उनकी लड़ाई मुश्किल हो जाए, तो वो पार्टी के हित में कभी भी नहीं जाता। अगली सीट की जो बात हम करते हैं रिठाला की। रिठाला से भारतीय जनता पार्टी के कुलवंत राणा ने बड़ी जीत दर्ज की है। वोटों का मार्जिन एक बार फिर यहाँ बहुत ज्यादा है। आम आदमी पार्टी के मोहिंदर गोयल को शिकस्त मिली है। यहाँ सुशांत मिश्रा 3000 वोट कांग्रेस के जो हैं उन्होंने काटा है, लेकिन इस काटने और ना काटने से भी इस पूरा गणित जो है कोई फर्क पड़ता नहीं। देखिए, रिठाला की जो सीट है उसमें रोहिणी के कुछ सेक्टर्स जो है आते हैं, और रिठाला की सीट से कुलवंत राणा पहले भी विधायक रह चुके हैं। कुलवंत राणा ने, जब वो खुद विधायक थे वहां से पहले, मोहिंदर गोयल भी वहां से 2 बार विधायक रहे, लेकिन उससे पहले जब कुलवंत राणा विधायक थे तो उनकी एक छवि थी कि उन्होंने काम करवाए थे, लेकिन वो आम आदमी पार्टी की आंधी जो थी उसमें अपनी सीट बचा नहीं पाए थे। एक बार फिर बीजेपी ने दांव लगाया। एक तो 10 साल का जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था ही। मोहिंदर गोयल से रोहिणी और रिठाला के इलाके के लोग बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं थे, क्योंकि ये बताया जाता था कि मोहिंदर गोयल जो हैं वो थोड़े से एरोगेंट किस्म के नेता थे। उन्होंने लोगों को एंटरटेन करना, कार्यकर्ताओं को एंटरटेन करना बहुत कम कर दिया था, तो इसका फायदा सीधे सीधे फिर बीजेपी को और कुलवंत राणा को मिला। अगली सीट जो है हमारी हरीश, वो बवाना की है। 7वीं सीट है हमारे। हम लगातार जो 10 सीटों पर बात कर रहे हैं, न्यूज़ कॉरिडोर आपको इसी तरह 10-10 के चंक में बहुत सारी जानकारियां देगा। बवाना सीट रविंदर इंद्रराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने जय भगवान उपकार को आम आदमी पार्टी के हराया है। मार्जिन यहाँ भी 10,000 से ज्यादा वोटों का है। ये जो सीट है बवाना की, बवाना में आप देखेंगे थोड़ा सा जो कहते थे फ्री बिजली, फ्री पानी, इस तरह की योजनाओं का असर यहाँ ज़्यादा दिखना चाहिए था। क्या लगता है आपको बवाना? देखिए, ये हमारी लिस्ट में 7 नंबर सीट है, और विधानसभा की सूची में भी बवाना सीट का नंबर जो है वो 7 है। बवाना सीट में गांव का, दिल्ली देहात के ग्रामीण इलाके जो है दिल्ली देहात, उसका बड़ा हिस्सा आता है। बवाना सीट पर जय भगवान उपकार विधायक थे, लेकिन उनकी छवि बहुत खराब थी। जो बवाना गांव है जहां पर, जिसके नाम पर इस पूरी विधानसभा सीट का नाम पड़ा, उस बवाना गांव में ही जय भगवान उपकार का लगातार विरोध हो रहा था। चुनावों की कैंपेनिंग में भी जब वो गए बवाना, तो वहां पर लोगों ने उनके सामने विरोध दर्ज कराया और उन्हें अपनी बात तक कहने का मौका नहीं दिया। तो ये, और इसके अलावा बवाना सीट पर जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, वो कार्यकर्ता भी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आया। कई पुराने कार्यकर्ताओं को साइड किया गया, और उसकी वजह से भी पार्टी को बवाना सीट पर नुकसान हुआ, और बीजेपी ने यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज की। जनकपुरी जो है वो, वहां पर हम बात करते हैं अगर, तो भारतीय जनता पार्टी के आशीष सूद और
आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार के बीच फाइट थी, लेकिन इस फाइट में आशीष सूद बहुत आगे निकल चुके और उन्होंने ये साबित किया कि अगर आप लगातार एक अभियान के साथ चलते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो आपकी जीत हो सकती है। जनकपुरी के इस नतीजे पे क्या है? देखिए, जनकपुरी में दो फैक्टर्स हैं। एक तो जनकपुरी में जो सर्विस करने वाले लोग हैं, सर्विस क्लास और बिजनेस क्लास दोनों रहती है, वो ये वही वोटर है जिसे हर जगह बीजेपी का कोर वोटर कहा ही जाता है। और आशीष सूद की जो छवि थी जनकपुरी सीट पर, वो ऐसी थी कि वो लोगों के बीच जाकर खड़े हो जाते थे। कोई भी काम हो, लोग कोई भी परेशानी में हो, तो आशीष सूद जो है वहां पर खड़े हुए नजर आते थे। आम आदमी पार्टी ने यहां से कैंडिडेट अपना इस बार बदल दिया था, तो उसका भी लोगों को लगा कि जो है पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। और बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार उठाया, शराब घोटाले को उठाया और इस तरीके के और जो मुद्दे उठाए, उससे ये साफ हुआ कि अब आम आदमी पार्टी जो है उसको नुकसान है और बीजेपी को फायदा हुआ और जनकपुरी की सीट आशीष सूद ने निकाल दी। अब अगली सीट जो हम बात कर रहे हैं, विश्वास नगर की सीट है। इस पे ओम प्रकाश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता, और फाइट दीपक सिंघल के साथ, आम आदमी पार्टी के। यहाँ पर भी ओम प्रकाश शर्मा ने अच्छी खासी लीड ली, जीत दी, बीजेपी के खाते में एक बड़ी जीत। और जो हम वोटों का मार्जिन देख रहे हैं लगातार सीटों में, ये एक बड़ा संदेश और भी है दिल्ली चुनाव की। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1000-2000 के अंतर से चीजें आ रही हैं। ये जो 10 सीटें हम बता रहे हैं, इसमें मोर और लेस 10,000 के आसपास का फासला रहा है और अच्छी लीड के साथ कहीं कहीं 20,000 का भी मार्जिन आपको दिख रहा है। तो ये जो जीत है विश्वास नगर की, इसको क्या देखते? देखिए, विश्वास नगर आज वो पहली सीट थी जिसने बीजेपी को रुझानों में सबसे आगे निकाला। विश्वास नगर की सीट, और वो जो पहले राउंड की काउंटिंग में जो लीड बनी थी, उसको आखिर तक जो है बीजेपी के उम्मीदवार ने बरकरार रखा। पूर्वी दिल्ली का इलाका है, यहाँ पर बीजेपी के साथ जो है ये वोटर पहले भी कनेक्ट करता रहा है। जब आम आदमी पार्टी नहीं थी तब भी ये विश्वास नगर और उसके आसपास का जो इलाका था, यहाँ पर बीजेपी का अच्छा खासा प्रभुत्व था। एक बार फिर वोटर ने अपना मन बदला और 27 साल बाद जो है दिल्ली में कमल खिलता हुआ नजर आ ही रहा है और विश्वास नगर सीट पर बीजेपी को उसका फायदा मिल रहा है। अगली सीट, 10वीं सीट, इस वीडियो की आखिरी सीट, गोंडा से जो हम बात कर रहे हैं, वहां पर अजय महावर, भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने आम आदमी पार्टी के गौरव शर्मा को शिकस्त दी। देखिए, गोंडा सीट भी वही यमुना पार का जो पूर्वी दिल्ली का इलाका है, गोंडा सीट वहीं की है। जो बीजेपी के उम्मीदवार थे अजय महावर, वो अपने इलाके में बहुत प्रसिद्ध नेता थे। वो लगातार वहां काम कर रहे थे, 5 साल तक लगातार उन्होंने मेहनत की और इस बार पार्टी ने उनको टिकट दिया। और इस टिकट का जो है रिजल्ट ये है कि पार्टी ने सही कैंडिडेट सही जगह से चुनकर दिया। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, आम आदमी पार्टी ने जो शराब घोटाले में जो नाम आया, अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जो जेल गए बड़े नेता, वो फैक्टर सबसे ज्यादा चला। और बीजेपी ने इस बार जैसा लग रहा है कि जैसा एक दौर में जो है आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करती थी, उस तरीके से बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। और यहाँ एक बात और मैं पशुपति जी आपको बताना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार जहां भी आगे चल रहे हैं, वो 500, 700, 1000 वोट से आगे चल रहे हैं। और बीजेपी ने जहां भी जीत दर्ज किया, वो 10,000 वोट से ज्यादा की जीत दर्ज की। ये जो है बात कर रहे हैं हरीश, बहुत अच्छा मार्केट की बात कर रहे हैं हम, और एनालिसिस के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। चलते चलते गोंडा सीट का एक और दिलचस्प आंकड़ा आपके सामने रख दें। यहाँ नोटा में 342 वोट पड़े और ये नोटा जो है इस तरह का आंकड़ा थोड़ा घटेगा बढ़ेगा, घटता बढ़ता रहता है। लेकिन बाकी कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इन तीनों को छोड़ दें तो जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए थे वो नोटा से कम वोट उनके हिस्से में आए। बिल्कुल। तो ये इस तरह के कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं। कुछ और सीटों के साथ फिर जोड़ेंगे। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स।